इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाइए दबाइए। Hello guys and welcome back to this amazing channel that is the Crazy Commerce Professor. अरे यार तुम्हारे यहाँ सारे ही मरीज है क्या? सब पागल खाना खोल रखा तुम लोग। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बारी आ चुकी है और इसको समझने की बारी आ चुकी है। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बता दूं, क्योंकि पूरी मैनेजमेंट का पार्ट ए इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो आप जब मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं तो बेटा याद रखना, सिंपल टर्म्स में अगर कोई मैनेजमेंट पूछता है तो वो तो बात है ही कि कोई काम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली होना चाहिए, गोल अचीव होना चाहिए, वो सब तो है ही, चलिए ठीक है। बट फिर भी अगर कोई सिंपल टर्म्स में पूछे तो याद रखना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसका कॉम्बिनेशन को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं एक तरीके से। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको और डिटेल में समझने के लिए याद रखिएगा कि एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब एक के बाद एक आता है, उल्टा सीधा नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा, यहां POSDC सिमिलर लेटर्स यानी स्टार्टिंग इनिशियल लेटर्स लिख दिया है मैंने, और इसको याद करने का तरीका है POSDC, POSDC याद रखिएगा ये और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं गल्ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग पे बात करते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। सबसे पहला हमारा बेसिक मेंटल एक्सरसाइज प्लानिंग को कहा जाता है। क्यों? दिमाग से बस सोचना है कि करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। करेगा कौन, यानी क्या करे, कैसे करे, कब करे और कौन करेगा, भाई बता दो ये भी, है ना। अगर सिंपल वर्ड्स में इसी को देखें तो इसी को कहते हैं डिसाइडिंग द फ्यूचर। इन एडवांस भी बोल सकते हो, यानी पहले के पहले आप डिसाइड कर ले रहे हो फ्यूचर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एक सेकंड स्टेप है जो प्लानिंग के बाद आता है। सर ऑर्गेनाइजिंग में करते क्या है? तो ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजर प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज करता है एक्टिविटीज को, स्टैब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, ताकि वो प्लान को अचीव कर पाए। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर बेसिकली देखोगे, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है जितने रिसोर्स लगने वाले हैं वो मैनेजर लेके आते हैं, और मैनेजर जितने भी रिसोर्स रखते हैं उनको अगर लेके आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए, लोगों के लिए जॉब पोजीशन क्रिएट करते हैं कि वो रिसोर्सेज को कौन ऑपरेट करेगा, कौन चलाएगा, कौन उससे प्रोडक्ट बना सकता है। तो उनके लिए जॉब पोजीशन क्रिएट करते हैं रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, है ना। और जो सिमिलर जॉब्स रहती है उसको एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए आप भी कुछ बना रहे हैं, हम भी कुछ बना रहे हैं, तो भैया सबको, मतलब वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको अपन एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। भैया मान लीजिए आप भी सर्विस दे रहे थे वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन बना रहे थे, मैं एसी बना रहा था, हम दोनों का डिपार्टमेंट एक कर दिया और बोले क्या, सर्विस डिपार्टमेंट। यानी ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट बनाया जाता है, कैसे? सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करके। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, स्टाफिंग। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में पहले जान लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि पूरा लिख दो तो भी बढ़िया है। अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एक्टिविटीज, क्रिएशन ऑफ जॉब्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं स्टाफिंग की। सर स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, appointing employees, assigning duties, maintaining cordial relationship and taking care of the grievances of them। बाबा रे सर इतना सारा, हाँ जी इतना, अरे थोड़ा सा सिंपल करते ना यार। बेसिकली अब करना क्या है, स्टाफिंग में होता क्या? स्टाफिंग में आप लोगों को बुलाते हो, आओ आओ मेरे पास जॉब अप्लाई करो, आइए मेरे पास जॉब अप्लाई करिए, और जैसे ही वो जॉब अप्लाई करते हैं आप उनकी छटनी करते हैं भाई, है ना। छटनी का मतलब क्या रहता है कि आप देखते हो कौन एम्प्लॉय आपके लायक है, उनको आप रखते हो, बाकी को भगा देते हो, ठीक है। अब जिनको रखे हो फिर उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट कराओगे, ट्रेनिंग दोगे और उनसे डेवलपमेंट की उम्मीद चाहोगे, फिर उसी हिसाब से उनकी पेमेंट वगैरह देखोगे, फिर उनकी कंप्लेन भी सॉल्व करोगे भाई कि अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वो भी करेंगे, क्योंकि आप लाडले हो यार, आपके बिना काम कैसे होगा, ये भी तो सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो इस पे सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इतना भी अगर आप लिख दे रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ। तो याद रखिएगा स्टाफिंग मींस रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का
क्या? तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉइज एंड गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम देम, यानी उनको काम के बारे में बताना कि करना तुमको क्या है और ये देखना कि वो काम कर रहे हैं या नहीं, उसको कहा जाता है क्या? डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग बेसिकली मैं करता क्या हूं? मैं देखता हूं, मैं उनको सुपरवाइज करता हूं। सर सुपरवाइज का, सुपरविजन का मतलब क्या? सुपरविजन का मतलब ओवर वॉचिंग द एक्टिविटीज। मैं उनको देखता हूं कि वो काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं। अगला मोटिवेशन, मोटिवेशन यानी उनको मोटिवेट करता हूं। कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट यार, कम ऑन कम ऑन यू मदर, कम ऑन। कौन है? क्यों है? मोटिवेट करता हूं, देन कम्युनिकेट करता हूं, उनसे बातचीत करता हूं कि भैया सब बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। देन आखिरी में उनके साथ एक लीडर पॉइंट यानी लीडर की तरह काम करता हूं, एक लीडरशिप का काम करता हूं कि मैं उनके लिए एक लीडर बनता हूं कि चलो यार मेरे को फॉलो करो, मैं ग्रुप गोल को अचीव कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करिए। तो ये सारा काम बेसिकली डायरेक्टिंग के अंदर होता है। लास्ट पॉइंट आते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या? कंट्रोल, उदय, कंट्रोल, है ना? ये वही वाला बात नहीं है। हाँ, कंट्रोलिंग का मतलब बेसिकली रहता है कि जो आप सोचे थे और जो आप किए हो, क्या वो मैच हो रहा है या नहीं। अगर मैच हो गया है, ये दोनों मैच अगर कर गया है तो याद रखिएगा आप सक्सेसफुल रहे। पर अगर ये दो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब डेविएशन आ रहा है, तो आपको उसका रीजन ढूंढ के उसको सही करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मैच करते हैं। एंड इफ देयर इज एनी डिविएशन देन करेक्टिंग द सेम, यानी अगर कुछ भी डिविएशन आपको पकड़ाता है कि भाई कुछ ऊंच नीच हुई है तो उसको सही करना भी कंट्रोलिंग के अंदर आता है। सिंपल वर्ड्स में अपन बोल सकते हैं मैचिंग द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। चलिए मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ ले तो ज्यादा बेटर है। चलिए आपने डिसाइड किया कि आप 10,000 यूनिट्स ऑफ कार्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 10,000 कार बनाने वाले हैं भाई। अरे बड़े आदमी हो यार तुम, है ना? 10,000 कार। अब आप क्या करेंगे? उस कार से रिलेटेड सारे रिसोर्सेस लेके आएंगे जो भी लगने वाले हैं, और साथ ही साथ जॉब क्रिएट करेंगे उन लोगों के लिए जो उन रिसोर्सेस को ऑपरेट कर पाए या उनसे कार बना पाए, उनके लिए जॉब्स आप बनाएंगे। अब जॉब्स क्रिएट हो गई, सिमिलर जॉब्स का आप डिपार्टमेंट बना दिए, बढ़िया डिपार्टमेंट तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप रिक्रूटमेंट निकालेंगे, एडवर्ट डालेंगे, आओ भाई आओ मेरे पास आइए, यानी सिलेक्शन का काम अब चालू स्टाफिंग का काम अब चालू करेंगे कि आइए भाई मैं जो पोजीशन क्रिएट किया हूं उस पे मैं आपको अपॉइंट करूं, ट्रेन करूं, डेवलप करूं ताकि आप काम भी सीख जाओ बढ़िया। फिर डायरेक्टिंग के समय में क्या करूंगा? अब मैं उनको काम बता दूंगा, देखो भाई सीख सुखा गए हो, बढ़िया हो, हाँ तो अब भाई ये काम आपको करना है, चलिए फिर जाइए। अब उन लोग काम करने लग जाते हैं। अब मैं देखता हूं यहाँ पे कि जो मैं बताया हूं, यानी अब कंट्रोलिंग की बारी, जो मैं बताया हूं वैसा ही उन लोग कर रहे हैं या नहीं। अगर वैसा ही कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कंट्रोल, उदय, कंट्रोल उदय, यानी कंट्रोलिंग करना पड़ता है। और आखिर में जाके आपके 10,000 यूनिट्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं कार के। तो आई होप ये भी एग्जांपल आपको समझ में आया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।